So, खुश तो हो तुम क्या आज तुम? Obviously, it is a matter and a moment of immense pride for each and every Indian out there. आज finally Chandrayaan-3 has landed on the south pole of the moon, the area which has been unexplored, untouched by any nation till date. So India has created history today. गोल्डन अक्षरों में इंडिया का नाम लिख चुका है. इंडिया हैज सक्सीडेड एज अ नेशन टुडे इन वन एस्पेक्ट. ओके, सो पटाखों की आवाज थ्रू आउट वीडियो में आती रहेगी. आई विल ट्राई नॉट टू रिमूव दिस नॉइज फ्रॉम दिस वीडियो. ये आवाज विल मेक अस मोर प्राउड एज एन इंडियन. ठीक है, सो भाई चंद्रयान 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खुशी तो बहुत हो रही होगी आज हमें. ओके, सो आज की वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं. टुडेस वीडियो इज अबाउट ऑपरेशंस एंड मिशन रिगार्डिंग टू ईयर 2023. किसने लॉन्च किया, किस लिए लॉन्च किया, इसके क्वेश्चन आपके एप्ट सीरियस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं. सो विल बी गोइंग थ्रू ऑल दीज मिशन. This is gonna be a very short video and the last video from my side in the short series. इससे पहले जितनी भी वीडियोस हो चुकी है, reports and indices, awards and honors, defense current affairs and what not, साइंस करंट अफेयर्स, बहुत सारी कैटेगरीज हो गई हैं जिससे आपके डायरेक्ट सवाल आने वाले हैं. प्लेलिस्ट जाके तुरंत देख लेना एक बार. ये वीडियोस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. बिफोर यू अपियर फॉर योर एफकेट एग्जाम, बिफोर यू अपियर फॉर योर सीरियस एग्जाम, डू वॉच दीज वीडियोस आउट. एंड आज की वीडियो में बहुत मजा आएगा विद द साउंड ऑफ पटाखा फॉर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान-3. Kudos, congratulations again to all of you. And the first is Operation Trinetra Second. This has been launched by Indian Army and Jammu and Kashmir की पुलिस. देखो, जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है ना, तब से हम बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं, मतलब मिशंस बना रहे हैं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेट करें. तभी एक जरिया हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी अब बन चुका है, लद्दाख को एक टेररिस्ट फ्री स्टेट बना सके हम, है ना. अब यहाँ पे मेरा स्टेट का मतलब नॉर्मल स्टेट्स का से नहीं है, आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के हिसाब से है. आर्टिकल 12 क्या कहता है? अच्छा, इस वीडियो में एक काम करेंगे. दिस वीडियो इज एज सच बहुत शॉर्ट वीडियो है, बट इसमें हम है ना मल्टीपल रिविजन करते जाएंगे, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसको एक्सटेंड करते हुए, ताकि पता चल सके, है ना, एक क्विक रिवीजन हो सके. तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? सीरियस में इसका क्वेश्चन भी आया था. आर्टिकल 12 कहता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी स्टेट कह सकते हो, स्टेट असेंबली को भी स्टेट कह सकते हो, आप गवर्नमेंट ट्रस्ट बॉडीज को भी स्टेट कह सकते हो, इवन आप प्राइवेट बॉडीज को भी स्टेट कह सकते हो इफ दे आर रेंडरिंग पब्लिक सर्विसेज, है ना. आर्टिकल 12 याद करो. या सो ऑपरेशन त्रिनेत्र के थ्रू हमें हिडन टेररिस्ट जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, इनफिल्ट्रेशन देखा जाता है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकेंड को लॉन्च किया गया था बाय इंडियन आर्मी एंड जम्मू कश्मीर पुलिस. नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन आर्म फोर्सेस का ये मिशन रहा है, ऑपरेशन रहा है ऑपरेशन कावेरी. इसके अंतर्गत हमने इंडियन सिटीजन्स जो सूडान में फंस गए हैं, इन सूडान कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं, उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश करी है. ठीक है, इसके लिए हमने है ना C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट भेजे हैं. हमने इंडियन नेवल शिप INS सुमेधा भी भेजा है. ये वेपन्स आप याद करके ज़रूर जाना, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं. अगर पेपर डिफिकल्ट करने की कोशिश की तो यही क्वेश्चंस आएंगे जो आपको ध्यान होने चाहिए. C-130J क्या है? एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है. एंड INS सुमेधा, इंडियन नेवल शिप सुमेधा. ओके, देन ऑपरेशन दोस्त, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. क्यों किया गया था? अब यहाँ पे ये तुर्की वाला एरिया जो है, ये जो सीरिया वाला जो एरिया है, वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, डिज़ास्टर रिलीफ पहुँचाने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त को रिलीज़ किया था. बहुत हैवी अर्थक्वेक यहाँ पे देखा गया था. एक चीज़ याद करना, यहाँ की प्लेट्स याद करके जाना. चलो मैं ही बता देती हूँ.
ये आपकी एंटोलियन प्लेट है। क्या नाम है? एंटोलियन। अब भाई पेपर जितना भी डिफिकल्ट आए हमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एंटोलियन प्लेट पे आपका मैक्सिमम टर्की का एरिया आ जाता है। ऊपर जाओगे तो यू बेटर नो यूरेशियन प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी, यूरेशियन प्लेट है ना। साइड में आप देखोगे तो आपको एजियन प्लेट भी मिल जाएगी, एजियन प्लेट। ये सारी माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। यूरेशियन इज अ मेजर प्लेट बट ये सारी आपकी माइनर प्लेट्स आ जाती है। उसके नीचे जाओगे अफ्रीकन प्लेट आ जाएगी, है ना। अफ्रीकन प्लेट के साइड में अरेबियन प्लेट आ जाएगी आपकी, अरेबियन प्लेट, ठीक है। तो ये सारी प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, एफकेट का क्वेश्चन कैपिटल एंड करेंसी ज्यादातर उन कंट्रीज के पूछे जाते हैं जो न्यूज में है। बताते जाऊं आपका हो तो? चलो बताती हूँ। चलो, इससे पहले सूडान का किया था। सूडान का कैपिटल क्या है? सूडान का कैपिटल याद रख लो, खार्तूम, खार्तूम। और करेंसी क्या है? करेंसी ये इजी है, इट इज सुंदानीज पाउंड, ठीक है, सुंदानीज पाउंड। चलो ये याद हो गया। अब बात करते हैं तुर्की की, है ना। तुर्की, ये अब तो इसका नाम ऐसा हो गया है। इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें, सीरिया का भी बता रही हूं, अंकारा, अंकारा। ये सारी चीजें एफकेट वाले बच्चों ध्यान रखते जाना। करेंसी क्या है इसकी? इट इज तुर्किश लीरा, तुर्किश लिरा, ठीक है। अब बात करो सीरिया की। सीरिया में भी आया है भूकंप, तो कैपिटल याद कर लो सीरिया का, डेमास्कस। और करेंसी बहुत ही ज्यादा इजी आपके लिए है, याद रख लो, इट इज सीरियन पाउंड, ठीक है, सीरियन पाउंड। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन दोस्त समझ आ गया, मतलब फ्रेंडशिप जेस्चर हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। ऑलराइट, देन ऑपरेशन गंगा, अनदर इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट। यूक्रेन से हम इंडियंस को इवैक्यूएट करना चाह रहे हैं, यूक्रेन से। अब देखो यूक्रेन से क्वेश्चन आना बनता है क्योंकि ये बार बार न्यूज में है, तो एक बार वापस से यहाँ पे देख लो क्या न्यूज में है। यूक्रेन की सारी ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा, उसके रिवर, डैम, माउंटेन, सीज, नेबरिंग कंट्रीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट, में से एक आधा क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आ सकता है कैपिटल और करेंसी का, वो पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल और करेंसी का, इट इज कीव। बहुत बार आपने न्यूज में देखा होगा कि कीव ने ये करा, कीव ने ये करा। ये न्यूज की भाषा होती है। बहुत बार हम मतलब कंट्री का नाम नहीं लेते, बहुत बार हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं ना, न्यू दिल्ली हैज टेकन दिस स्टेप, इसने, न्यू दिल्ली ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है, तो इट इज बेसिकली कैपिटल का नाम लिया जाता है। और करेंसी की बात करें तो भाई इसको स्पेल करना थोड़ा मुश्किल है, रिवनिया ऐसे करके है, रिवनिया। सॉरी, बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग हो गई, आई नो दैट। चलो कैपिटल में लिख देती हूँ आपके लिए, रिवनिया, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा ज्योग्राफी पे ध्यान दो यहाँ पे, है ना। ओडिशा को ध्यान रखोगे क्योंकि ये एक नेशनल रिकॉग्निशन साइट रह चुकी है। इसके पास सी ऑफ अजोव है, ब्लैक सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीप्रो नदी है, नीप्रो, है ना। नीप्रो नदी के अलावा ये जो दो एरियाज है वो सीडीएस ऑलरेडी पूछ चुका है, लुसांक और दोनेस्क, प्लेसेस ऑफ डिस्प्यूट्स हैं ये, ठीक है। इसके अलावा आपको ये वाली प्लेस भी पूछने में आ सकती है, ज़ैपोरिन ज़ाज़रिया, ये डैम वाला इलाका है, ठीक है। खार्किव वाला एरिया, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी पे अगर ध्यान दोगे तो कारपाथियन माउंटेन जहां मिलेंगे, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट होवेरिया, होवेरिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड करंट अफेयर्स कब पूछे जाते हैं, बट इस केस में तो भाई आना पक्का ही है, तो आप इसे इग्नोर करोगे तो आप पागल हो, ठीक है। ओके, क्रीमिया वाला इलाका रशिया ऑलरेडी अपने में ले चुका है, क्रीमिया का इनेक्सिएशन हो चुका है ऑलरेडी। अगर नेबरिंग कंट्रीज ध्यान रखना चाहो तो इट इज पोलैंड, माल्डोवा, बेलारूस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वापस से देख लेना, ज्योग्राफी की चीज़ें यहाँ पे पूछने में आ सकती है, खासकर सीडीएस के लिए। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन करुणा। इसमें हमने 4 नेवी के शिप्स को भेजा था म्यांमार की हेल्प के लिए। म्यांमार में साइक्लोन मोका आया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन मोका,
साइक्लोन मोका, इसका नाम किसने दिया है, नॉमेनक्लेचर इसका किसने किया है, यमन ने किया है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिपरजॉय साइक्लोन, उसका नाम किसने रखा था, बांग्लादेश ने रखा था, ठीक है। तो ये म्यांमार को हिट किया था। 4 नेवी के शिप्स हमने भेजे थे, नाम याद रख लो, अगर पेपर टफ आ गया तो पूछने में आ सकता है। ये शिवालिक शिप को भेजा, कामोत्रा को भेजा, कामोर्ता को, सावित्री, INS सावित्री और INS घड़ियाल, इन 4 शिप्स को भेजा था यंगून म्यांमार की हेल्प के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सद्भावना बाय इंडियन आर्मी। अगेन हम जम्मू कश्मीर में पीस और डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। हमने क्या किया है, ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में जो भी लोग टेररिज्म से अफेक्टेड है बाय पाकिस्तान, उनकी हम हेल्प करना चाहते हैं। हमने आर्मी गुडविल स्कूल्स भी वहाँ खोली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खोले हैं, एजुकेशन टूर्स वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इमोशनली और हर एस्पेक्ट में हम उनकी हेल्प आउट कर पाए। ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट इज ऑपरेशन समुद्रगुप्त। याद करो ऑपरेशन समुद्रगुप्त कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी, याद करो भाई, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला था, BA स्मिथ ने बोला था, है ना, BA स्मिथ ने बोला था। चलो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन को NCB, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, बॉलीवुड से बहुत एसोसिएट किया होगा, इंस्टा पे बहुत देखा होगा, है ना, प्लस इंडियन नेवी का ये ऑपरेशन रह चुका है ड्रग ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए, खासकर वो शिप से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रही हो, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान कर क्या रहा है, फ्रंट वॉर में अगर जीत नहीं पा रहा तो इस तरीके से वो वॉर इंट्रोड्यूस कर रहा है। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वॉर होते हैं ना, बायोलॉजिकल वॉर हो गया जैसे कोरोना है, इट इज़ नॉट प्रूव्ड येट बट यस इट कुड बी। आपका न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, केमिकल वॉर भी हो सकता है, एंड ड्रग अब्यूज़ भी एक काइंड ऑफ वॉर हो सकता है कि आप देश के यूथ को ही तोड़ दो, फिर देश आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, है ना। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन पंजाब एज वेल, कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ड्रग्स वहाँ पे सप्लाई होती है। अच्छा, अफगानिस्तान पाकिस्तान की लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को, इट इज़ दुरंद लाइन, ठीक है, दुरंद लाइन, क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन अमानत, दिस इज बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि RPF ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा लॉन्च करते हैं। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि पैसेंजर्स का जो लॉस्ट सामान है उसे इजीली उनको लौटाना, दिस इज ऑपरेशन अमानत, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू ऑपरेशन ध्वस्त। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन ध्वस्त में ये जो टेररिस्ट, गैंगस्टर्स और ड्रग्स स्मगलर्स हैं उनका नेटवर्क ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। स्लीपर सेल्स वगैरह ये जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनको तुरंत से न्यूट्रलाइज करके हम इन नेटवर्किंग को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑपरेशन आहत बाय अगेन RPF, हम क्या करना चाह रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासकर विमेन और चिल्ड्रन के ट्रैफिकिंग को कम करना चाह रहे हैं। दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो। याद करो भाई कौन सा फंडामेंटल राइट था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल, वीडियो पॉज करो और फिर आंसर देना। इट इज आर्टिकल 23, याद करो, बॉन्डेज लेबर नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 24 क्या था हमारा, कि बच्चों का फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, यस, बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाज आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, याद आया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इस तरीके से होता है भाई साहब, रिविजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नार्कोस अगेन बाय RPF, इसमें हमें क्या करना है, नारकोटिक्स की स्मगलिंग को, खासकर जो ट्रेन सिस्टम से होता है, रेलवे सिस्टम से होता है, उसको हम कम्बैट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक लाइफ लाइन, रेलवेज को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इतना हैवी ट्रांसपोर्टेशन, इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कैरी करता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ड्रग स्मगलिंग को कंट्रोल करना, बट ऑपरेशन नार्कोस के थ्रू हम इसे अचीव करना चाहते हैं, फाइन। ऑपरेशन आग, दिस इज बाय केरला पुलिस।
क्या करना चाह रहे हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज जो केरला के कैपिटल रीजन में तिरुवनंतपुरम में हो रही है और उसके आसपास वाले रीजन में, उसे हम कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं केरला पुलिस। केरला से कौन सी बातें याद आती हैं, कौन से डैम हैं, एफकेट वाले बच्चों स्टैटिक इंफॉर्मेशन सारी याद करो, कौन से डैम हैं, कौन से डांस हैं, कौन सी रिवर पास हो रही है। भाई यहीं से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया स्टार्ट हुआ था, यहीं पे आया था ना केरला में, कैलिकट में कौन आया था, वास्को द गामा, वास्को द गामा आया था, है ना। हिस्ट्री की वीडियो याद करो, वास्को द गामा कब आया था, 1498 में आया था। फिर बैटल ऑफ कोची स्टार्ट हुई थी 1500s में। इस तरीके से पोर्टुगीज रूल एस्टैब्लिश हो गया था इंडिया में, है ना। केरला रूट से आए थे वो, मालाबार कोस्ट पे आए थे। ओके, डैम की बात करो, कौन सा डैम है केरला पे, इडुक्की डैम, जिसे आर्च डैम भी कहा जाता है। कथकली है, उथम-थुलाल है, थय्यम है, कुडियत्तम है ना, मोहिनीअट्टम है। ये एफकेट के क्वेश्चंस हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है इसको, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केरला स्टोरी भी बहुत ज्यादा न्यूज में थी बिकॉज ऑफ इट्स ओन कॉन्ट्रोवर्सीज, तो भाई याद रखना। चलो ठीक है, आगे ऑपरेशन क्लीन, दिस इज बाय पंजाब पुलिस। अच्छा यार, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें प्रेजेंट करूँ जो ऑन द स्पॉट याद हो जाए। ये देखो, आई एम ऑन नेचुरल हाई, और ये उड़ता पंजाब, ये अलग ही उड़ रहे हैं। ये पंजाब में, जैसे मैंने अभी बोला कि पंजाब इज वेरी बैडली अफेक्टेड बाय ड्रग्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ड्रग्स स्मगलिंग को कम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया है पंजाब पुलिस ने। उड़ता पंजाब, इसको थोड़े से पंख काटने के लिए, जो ड्रग्स के थ्रू उड़ रहे हैं ना, उसको काटने के लिए। चलो, ऑपरेशन कन्विक्शन, दिस इज बाय उत्तर प्रदेश की पुलिस टू कॉम्बैट क्रिमिनल्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इन द स्टेट। गुंडा राज खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आप न्यूज में भी देख सकते हो कि बहुत सारे छोड़ो, रहने दो। उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन याद रखना, ठीक है। एक और न्यूज अभी यूपी में आ रही है कि आप अपने कास्ट का कोई भी सिंबल अपने व्हीकल्स पे नहीं लगा सकते हो, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कवच बाय दिल्ली पुलिस कम करना क्या चाह रहे हैं, नेशनल कैपिटल में हम ड्रग अब्यूज को कम करना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं। तो ड्रग्स इज रियली वेरी बिग चैलेंज। अब देख रहे हो बहुत सारे, चाहे आरपीएफ हो जाए, आपका पंजाब हो जाए, आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान को रोकने के लिए इंडियन नेवी खुद लग चुकी है ना, और यहाँ पे दिल्ली की पुलिस अलग लग चुकी है। एवरीवन इज फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग। तो भाई बहुत ही सीरियस है। आपके अराउंड आपके फ्रेंड्स भी अगर ऐसे आपको लेते दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज टीच देम। आप यू बेटर नो कि व्हाट इज द कंडीशन। आप इतने सारे ऑपरेशंस देख रहे हो, ऑब्वियसली कुछ सीरियस होगा, है ना। सो ऑपरेशन कवच इज बाय दिल्ली पुलिस। ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड, अब ये चाइनीज मिलिट्री का एक्सरसाइज है। देखो यार कितनी सुंदर सुंदर मैंने रिलेवेंट इमेजेस लाके दिए हैं, कदर कर लिया करो थोड़ी सी, है ना। करना क्या चाह रहा है चाइना, है ना, ताइवान को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, बाय फोर्स उसे अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ताइवान, दिस इज चाइना, आसपास यहाँ पे जापान, साउथ चाइना सी, वियतनाम वगैरह देखने को मिल सकता है आपको। ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड बाय चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइज, बाय चाइनीज मिलिट्री। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स क्या करना चाह रहे हैं, ये ब्रिटेन का मिलिट्री ऑपरेशन है, वो यूक्रेन को एम्पावर करना चाह रहे हैं ताकि वो रशिया से फाइट कर सके। एक्चुअली यूक्रेन की हालत है ना बहुत खराब हो चुकी है, एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। जिसको रशिया से दुश्मनी निभानी है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और पिस बेचारा यूक्रेन रहा है। बट हैट्स ऑफ टू द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, अभी तक वो हार नहीं मान रहा टू द कंट्री लाइक रशिया। बी और क्यों दिखाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्री है रशिया, है ना। तो भाई ये इंटरफ्लेक्स एक ब्रिटिश लेड मिलिट्री ऑपरेशन है टू सपोर्ट यूक्रेन, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे सारे ऑपरेशंस खत्म हो रहे हैं। प्लीज माइंड इट, एफकेट आराम से दे दो। उसके बाद ये 3 धुआंधार लाइव हम प्लान करने वाले हैं। दिस इज ऑन द 1 सितंबर। ये हमारे लास्ट 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो रिपीट हो सकते हैं। दिस इज आपकी
कंप्लीट करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस जो 31 अगस्त को होने वाली है। एंड देन फाइनली हमारा साइंस में अलग क्यों रखे हैं, क्योंकि सीडीएस में 30 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं साइंस से, तो इसे छोड़ना बेवकूफ़ी है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस वुड बी प्रेडिक्टेबल। सो भाई ये जिस दिन एफकेट खत्म होगा 27 को, उस दिन हम लाइव ये पढ़ने वाले हैं। सो भाई ये 3 lectures and that will be enough for your CDS का जीके। रेस्ट ये सारी वीडियोस जरूर देख लेना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। फाइंड दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रेस्ट, गुड डे फॉर अस, कंग्रेचुलेशंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।